बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो एक गवार फली और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये टेस्टी सी रेसिपी है। आपने इसे घर में ट्राई करना है। उसके लिए वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है ताकि आप भी ऐसी मज़ेदार सी सब्ज़ी घर में बनाएँ और घर वाले शौक़ से खाएँ। तो चैनल पर नए हैं तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटी का भी आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो ये मैंने आधा किलो ग्वार फली ली थी और मैंने इसको कट कर लिया है और इसको मैं पानी में डाल के बॉयल कर लूँगी, क्योंकि पानी मैंने पहले ही से ही रख दिया था बॉयल होने के लिए। और थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे हम ताकि नमक के साथ पके, नमक का टेस्ट जो है अच्छे से अंदर तक इसके जाए। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप ये मैंने ले लिया है और पहले इसको अच्छी तरीके से पकाना है। और उसके बाद जब ये गर्म बहुत हो जाए तो इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर राई दाना और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मेथी दाना डाल के उसको हल्का सा क्रैकल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 2 मैंने प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको चॉप कट कर लिया था। वो डालने के बाद इसको हल्का हमने फ्राई करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है। हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना है, चमचा चलाते जाएं ताकि कहीं से ये जले ना। और इसके अंदर मैंने 7-8 हरी मिर्चें बारीक बारीक कट करके डाली थी। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये जब ये इस तरीके से तेल में फ्राई होती हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, वरना इसका कच्चापन जो है ना वो थोड़ा बुरा लगता है। तो 2 से 3 मिनट इसको कंटिन्यू हमने चमचा चला के अच्छे से भूनना है ताकि उसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको भी मैंने चॉप कट कर लिया, वो डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हल्दी डाल देंगे इसके अंदर आधा चाय का चम्मच और डाल देंगे पिसा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच। आधा खाने का चम्मच इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे इसके अंदर। और बस स्पाइसेस इतने ही, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मिर्चों की। और अब हमने थोड़ी देर इसकी भुनाई करने के बाद इसको हमने पकने के लिए रखना है ताकि हमारे जो टमाटर है ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। देखें किनारे विनारे सारे मैंने साइडें साफ़ कर दी और कवर करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहाँ देखिए हमारी ग्वार फली जो है उसमें भी बॉयल अच्छे से आ गया और ये 50% गल चुकी हैं और यहाँ हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला बिल्कुल अच्छे से ये भुनने के लिए तैयार है। अब चमचे की मदद से हमने इसको मैश करना है टमाटरों को, ताकि ये जो गल गए ना टमाटर हमारे तो ये अच्छे से मैश हो जाए। लेकिन हमने टमाटरों को पूरा मैश नहीं करना है, थोड़े इसमें चंक्स जब आते हैं ना मुँह में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा आपने मैश किया। उसके बाद आपने इसके अंदर आलू ले लिए, 2 ये मैंने आलू लिए हैं और उसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया। कट करने के बाद इसके अंदर डालेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े आलू नहीं रखेंगे। तो आपने थोड़े छोटे, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, दरमियाने साइज़ के आपने कट करके इसके अंदर डालने हैं। मसाले के साथ अच्छे से मिक्स किया और अब ये हमारी ग्वार की जो फली है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसका जो पानी है सारा वेस्ट कर देंगे। और ये देखें अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। थोड़ा गवार फली जो है ये टाइम लेती है गलने में, इसलिए पहले से आप इसे बॉयल कर लें। और इसके अंदर एक कसाला सापन होता है वो भी दूर हो जाता है अगर बॉयल करके आप इसका पानी फेंक देते हैं। तो आधा कप इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है ताकि हमारे आलू और जो हमारी ग्वार फली में कसर रह गई है वो पूरी हो जाए, अच्छे से ये गल जाए। तो पानी के बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये अब 10-12 मिनट के बाद हमने इसको कवर हटाया है और ये बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे रखा था। देखें बिल्कुल अच्छे से ये हमारे गल चुके हैं, पानी इसका ड्राई हो चुका है। ग्वार फली को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आसानी से ये टूट रही है तो यानी कि ये बिल्कुल गल चुकी है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके अंदर डालें थोड़ा सा हरे धनिया की पत्तियाँ और बस इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो गई है। आप भी इसे ट्राई करें और मुझे फीडबैक देंगे कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने घर में बनाते रहें, अपने घर वालों को खिलाते रहें और उनका दिल जीतते रहें। क्योंकि इंसान मेहनत तो पेट के लिए करता है, जब अच्छे खाने बने हों तो मज़ा ही आ जाता है। खाने तो वैसे सभी बनाते हैं लेकिन थोड़ी सी टिक्स जो है चेंज कर दें तो जायका में भी फ़र्क आता है और घर वाले भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।